वेलकम टू दी मैजिक मोमेंट्स विद अंजलि अरोड़ा। मैं अंजलि अरोड़ा एक और एपिसोड लाई हूँ आपके सामने। अभी मैंने हाल ही में देखा कि काफ़ी कोविड टाइम्स में वर्चुअल वेज में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक्टर्स इन द सेंस कि जो नए एक्टर्स हैं, अपकमिंग एक्टर्स बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं वर्चुअली में। उनको मिलता है फेसबुक पे कोई कास्टिंग कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे कास्टिंग कर रहा है, पैसे मांग रहा है, और जो मुंबई में नहीं है उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो पुराने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो रियली इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनसे जाके मिला जाए, उनसे बात की जाए। तो आज हम आए हैं जेनेट कास्टिंग हब में, और यहाँ मैं आज इंटरव्यू लूँगी जेनेट मैम का, जो पर्सनली बताएंगी कि उनका जो एक्सपीरियंस है, अराउंड 30 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, और किस तरह से कास्टिंग होती है और कैसे बच सकते हैं अगर कोई होता ना गलत डायरेक्शन में बोले कि मैं तुम्हें रोल दे दूँगा, तुम इतना ये कर लो वो कर लो, कंडीशंस जो रखता है, तो उससे कैसे बचना चाहिए, क्या है राइट एडवाइस और राइट वे टू एंटर दिस इंडस्ट्री, आज उनसे जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये है ऑफिस। कम ऑन। ये यहाँ रिसेप्शन है जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आते हैं। यहाँ पे आपको जब भी आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो पहले आपका ऑडिशन इंट्रोडक्शन लिया जाता है, देन उसके बाद बताई जाती है फॉर्मेलिटी। ऐसा नहीं है कि पहले आपको कहा जाता है कि यू हैव टू पे दिस, आप ये इतने पैसे भरो, ऐसे कपड़े पहन के फ़ोटोज़ भेजो, जैसे बहुत कुछ होता है, आप खुद जानते हैं। तो यहाँ देखिए रिसेप्शन है, रजिस्ट्रेशन एरिया है, जहाँ पे पूरा आपको गाइडेंस दिया जाता है, गाइड किया जाता है कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। चलिए मैं आपको ऑडिशन रूम भी दिखाती हूँ। मैम से परमिशन ले ली है तो टेंशन नहीं है। ये है ऑडिशन रूम। यहाँ होता है ऑडिशन, जहाँ आपको एक्चुअली में कैमरा फेस करके अपनी एक्टिंग दिखानी है। जहाँ होता है ना, कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े लोगों की फंबलनेस हो जाती है। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ फेस किया था कैमरा, मैं भी बहुत फंबल हो गई थी, बहुत नर्वस हो गई थी, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी, यू नो। तो ये है ऑडिशन रूम। यहाँ पर आपका ऑडिशन लिया जाता है, आपको डायलॉग दिए जाते हैं, लुक टेस्ट लिया जाता है। आइए और भी दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑडिशन हो रहा था, दिस इज़ कॉन्फ्रेंस कैबिन, पर अभी यहाँ थोड़ा रेनोवेशन वगैरह चल रहा है और भी अपडेट हो रही है चीज़ें। तो ये है कास्टिंग कैबिन। यहाँ पर ऑडिशंस कहते ना यहाँ पे फाइनलाइज होते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रूम है ये देख सकते हैं। यहाँ पर टीम वर्क कर रहे हैं, ऑल आर बिजी सीइंग योर ऑडिशन, देन दे टेल यू, दे कॉल यू, मतलब होता है ना बैक ऑफिस वर्क। यहाँ पे मेहनत जो आप करके गए होते हैं उसके रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं। हेलो सर, मैं आपसे थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हाँ। सर, जैसे ये यहाँ ऑडिशन हो जाता है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे क्या वर्क होता है? कास्टिंग का ऑफकोर्स कास्टिंग का होगा। तो सर, जैसे फर्स्ट टाइम जब ऑडिशन हुआ होता है तो वो आप ही देखते हैं? तो हाँ, मतलब हम लोग का जो भी ऑडिशन हो सब अपलोड होता है जी, तो वो चेक करते हैं, फिर एज ग्रुप रिक्वायरमेंट वो सब के अकॉर्डिंग कॉल करते हैं वैसे। तो अगर कहते हैं ना कि ऑडिशन देने के बाद आप जब होप्स लगाते हैं तो आपके सपने पूरे करने में ये भी एक स्टेप है। थैंक यू सर। वेलकम टू दी मैजिक मोमेंट्स विद अंजलि अरोड़ा। जैसे कि मैंने कहा था कि हम हर एपिसोड में मिलेंगे किसी पैशनेट पर्सनालिटी से। आज हम आए हैं जेनेट कास्टिंग में। कहते हैं ना कि हर कोई ये सपनों की जो दुनिया है, जो मुंबई नगरी है, उसमें आता है एक्टिंग करने, और उनका जो पैशन है वो यहाँ तक लाता है। और जेनेट कास्टिंग में आपको अपने पैशन को और बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है, बहुत गाइडेंस मिलता है। तो आज हम मैम जेनेट एल.एस. प्रजापति जी से मिलना चाहेंगे। हेलो मैम, वेलकम टू दिस शो। या थैंक यू।
मैम द टैगलाइन ऑफ माई शो इज़ अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी. सो आपको थोड़ा सा मैं रिवर्स में आपकी लाइफ में लेके जाना चाहूँगी. आपसे पूछूंगी कि आपके लिए पैशन क्या है. Passion is to be creative for me, and it's to make, you know, the happiness that I have getting people on board, seeing them successful, is something that I feel that, you know, I am dreaming. I feel happy letting people, you know, accomplish their dream. जी. So probably that I can call as a passion. So ma'am, how it started? There is always, you know, seed which grows up to that. So basically, I'm an engineer. I've studied an engineering. I'm an electronics engineer, and when I came to Mumbai, I was very unhappy with the line of engineering, but that was not my cup of tea. So I wanted to do something very creative, and eventually I met people, big directors like Inder Kumar ji and all, you know, the very big people. I've done a lot of films like Man Ki Ho Gaye Na Pyar and all. So, and I have been successful during that part of time. जी. And then eventually I came into casting, and I started doing a lot of shows, a lot of hit shows I've given. But ma'am, if I'll talk about the childhood memories, so in childhood have you planned something कि मुझे फिल्मों का शौक नहीं, बिल्कुल नहीं था. नहीं, I was not. अच्छा. I come from an engineering defense family. My father is from HAL, so I was more than happy to be in a defense family. And I never thought I would be, I never imagined myself being on or behind the screen for any given reason. Okay. So I was happy. But I knew that the only creativeness जो होगा वो इधर से मिलेगा, because and things worked out, अपने आप चीज़ें होने लगे, and it just came out. मैम बहुत बार ऐसे होता है कि हर कोई कहता है कि मुझे एक्टर बनना है, और जब कोई समझिए कि मैं कहूँगी कि कहीं से आपके पास अपने ड्रीम्स शेयर करने आता है, तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट मीन्स हाउ यू डिसाइड अबाउट, बिकॉज आपको तो देख के पता चलता होगा कि इसमें वो बात है कि नहीं, तो ऐसा कुछ आपको चैलेंज देखना पड़ता है कि जब आप देखते हो कि हाँ ही केम फॉर बीइंग एन एक्टर. Yeah, so this is a very valid question, Anjali, because I get a lot of people, and I know that, you know, dreams. I wanted to be something, you know, where creatively I, you know, can. As I told you, my passion was more like, you know, letting people dream their dreams. Yeah. And I knew that I was a source to, you know, help that happen. And I've been very successful in that part of thing, because n number from the last 3 decades, I have been blessed to give breaks to so many known faces. Oh, nice. And I mean, n number of known faces today who are successful, and a lot of people remember me as well. And a lot of people come in to Mumbai, you know, कुछ एक देखे कि यार yes, I do tell people that कि भाई सब लोग का नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है. I mean, if you come, you want to be in lead, you can't be in lead. That doesn't mean that you're not fit. You can look at other characters. You know, everybody cannot be a lead. You will have to be a paralead. You can be a character. You can be, you know, supporting cast. So there is, but you have to decide. It's a struggle. बहुत बड़ी struggle है. True. It's not a joke. I look at a person, I want to give a person a break, but there is limitations, because there are जो selection mode होता है वो अलग होता है. जैसे कि हम लोग after we do the selection, then it goes to the creatives say, you know, it is then goes to the producer, then goes to channel. So there's a lot of layers. So yes, casting director is very important, that, you know, कि casting director उस चीज़ को push करे, you know, वो एक्टर को push करे कि हाँ ये एक्टर अच्छा है, वो उसमें हमारी बहुत वो होती है. I mean, a lot of हाथ होती है, because reference matters. See, the thing is very simple. जैसे कि आप एक साड़ी लेने जा रहे हो, आप जो साड़ी आपको दिखाया जाएगा वही साड़ी आप लोगे. करेक्ट. ट्रू. लाखों साड़ीज होंगे उस जगह पे, लेकिन वो जो आज 10 साड़ी आपको दिखाएगा तो वो. So that's why you very important to have a good relation with the customer, because you have to let them remember. See, they are also busy, or very hectic life they go through. True. They don't have a life actually. 24/7 काम होता है. So एक ना Saturday ना Sunday ना holiday ना
now at national holiday, 24 hours working. So they are in their own work mode. So and if you are in touch with them in good terms and all, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ पे, बहुत फर्क पड़ता है. Right. जहाँ पे you can let the actor, the casting directors know, or her assistants or his assistants know कि हाँ भाई मैं हूँ. तो lots of difference over that. That reminds me of an incident when I met Nawazuddin when he'd come to my office in Kondilo. वो से दूर खड़ा रहता था. अच्छा. And वो बोलता है हाजरी. Like that's it, and he went. Then he did Crime Patrol and all after that, and then he's a fab actor, fab human being also. Yeah. So he struggled a lot, but वो सोचता था कि मैं का lead तो कुछ नहीं होता था. So hats off to him. So yeah. So एक चाहिए that touch with the casting directors भी बहुत जरूरी होता है. And मैम मैं बोलूँगी there cannot be a success without a struggle. तो what is your struggle story? Okay, that is a fact. Struggle up. Anybody coming with a golden spoon also, वो golden spoon भले मुंह में रहे, उसको struggle तो करना ही पड़ेगा. To reach that. अपनी पहचान बनानी पड़ती है. That's important. So everybody, I'm sure, has a struggle. Today you are also having your struggle. I have my struggle. Everybody has a struggle. But it matters on a lot of things. एक मेहनत, उसके बिना कुछ नहीं होनी है. Then your networking, when I say it's not about partying, chatting and वो ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ. मैं बोल रही हूँ कि having a healthy networking बहुत ज़रूरी है. Connections, being in the right node, not being snappy, not being this one. You have to take a lot of stress. You have to be, you have to be training रहना पड़ता है. Humble and really to have good relationship, which matters. True. And workaholic, and you have to be 24/7 available. That's why your thing works for you. True. For any field, like for that matter, I think it matters. Right. So ma'am, when any person, as I said, UK, you comes and एक होता ना कि हमें भी खुशी होती है एज यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग देम. लाइक आई विल से कि कास्टिंग इज़ अ थिंग कि जो एक मेन पिलर होता है किसी का जर्नी में. तो मैम ऐसी कोई पैशनेट एक्टर जो आपको याद है कि हाँ मैंने इनको दिलाया था, नाउ दे हैव रीच्ड टू अ स्पेस एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट. Oh, plenty of people. Starting with Ulka Gupta. Okay. She had come with her father Gagan Gupta to just meet me. तब मैं झांसी की रानी कास्ट कर रही थी. देख के पता नहीं मेरे मन में ऐसा लगा कि इस लड़की में दम है. Though there was a lot of issue because of color, because she was dusky. Yeah. So they were like, अरे रानी कैसी हो सकती है गोरी? But I told her, look at her eyes, she's got fire in her eyes. So that's where there's a history behind that thing. But yeah, she proved herself. Then this one Avika Gore, I've cast her in Phil Koi in the when she was just a small cute girl. Achha. Then Ashnur Kaur, again she was my son's computer teacher. Okay. So my son's computer teacher just told me I have a daughter if you want to see, she's very cute. When I saw her, प्यारी हो गया. And I trained her a lot at that part during Jhansi also, and she used to catch it like this. So again, वो मेहनत, भले वो 5 साल की बच्ची थी, 4-5 साल की बच्ची थी, but वो एक डायलॉग वो याद कर पाती थी. She was made for it. That is the main Because thing. I know a lot of actors जो कुछ कर नहीं पाते. Even they must be good looking, they must be having a family background, whatever it is. But वो कैमरे के सामने जाके सब कुछ भूल जाते हैं. It's not nobody's fault. You are made for what you are made. Just because you want to be famous, that doesn't mean, or you want to be on the screen, that doesn't mean that you can happen. Then a lot of, then there's Paras Arora, Shivaji, again a boy who used to just, छोटा काम करता था पहला, but मैं उसको देख के मैंने बोला था कि यार ये लड़का तो कुछ ना कुछ जिंदगी में बनेगा. And there he was, he succeeded. And so there are a lot of names. Then there's how can I forget, Vishal Jetwa. So Vishal Jetwa has also proved himself today. He's a film hero. Yeah. So I have a lot of names, but these are some names which just there's a lot of people. I just can't remember plenty of names. Proud of, yeah. Which yes, I've given them breaks and they've done good. Yeah. So ma'am, if like it is said that actors are not born, they are made. With this statement, how you will what you believe about it? No, I'm sorry. I don't believe in that completely because I have seen कि कुछ actors है कि inbuilt उनका जो छोटे बच्चे आते I'm like, oh my god, you can call them actors or born actors. They're so good. But बड़े आप होके आप सीख रहे हो,
see, you need to chisel yourself. You need to, learn. Learning is a process. Of course. आज भी भले it's Yeah. 30 years in this line, I learn a lot of things. Everything is a new thing. वो हमारा time पे there was a different method of casting. Today the casting is digital. It's different. So everything. So I am learning to update myself, and even acting is that source of thing. Everything I believe is a method where you have to learn and adapt to, compete Whatever, in the yeah. world, Yeah, whatever line it is. But born as an actor, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे जो सच में ऐसे देख के लगता है कि हाँ ये तो एक्टर के लिए बनना है, बिकॉज वो इनबिल्ट इनमें टैलेंट बहुत है. टैलेंट हो जाता. और कुछ लोग है कि मेहनत ऐसा कि पूछो मत. I mean, Learn करके they become that. One of them I really appreciate is one of my casting which I did for Mahadev Moindra na. Worked his guts out. I mean, he hats off to that guy. The way he, from a RAM model to an actor, the way he's worked, his dedication. So these things matter. Okay. A lot of people, like even Vishal Jetwa, for that thing I know. And I know so many actors I know today are proved themselves, but proved themselves because they worked themselves. They have worked for Yeah, it. yeah. True. A lot. एंड मैम ऑल्सो अगर जैसे समझिए कि कहते हैं कि कोई कास्टिंग हो रही होती है, तो क्या ज़रूरी है कि कोई न्यू एक्टर आया तो वो एक्टिंग क्लास जाए देन कास्टिंग एजेंसी के पास आए? नहीं, see, it really depends because these things have become a very commercially हो चुका है. actually. क्योंकि हमारा टाइम पे जब हम भी स्टार्टेड वी नेवर लाइक, जैसे कि मैंने आपको बोला था, भी अलका गुप्ता थी या अश्नूर कौर थी या अविका गौर थी या वन ऑफ एनी ऑफ दिस विशाल जेठवा बोलो, none of these people really needed a coaching class. They worked on themselves. Yeah. But coming to say that there are some nice coaching classes where they teach you how to, Polish yourself. polish yourself. Then the etiquettes of, being in front of the camera, behind the camera, and voice modulations and all. Then like it's like what would you say, like a 10th standard and 12th standard board exams कैसे हम देते हैं, हम कोचिंग क्लास करते हैं. कुछ लोग तो कोचिंग क्लास नहीं करते. पर्सन It's person to person. So आप में उतना है कि आप घर पे ही कर सकते हो तो घर पे करो भाई. हाँ. नहीं है तो आप कोचिंग क्लास ले लो. मैम आपको कभी नहीं लगा कि आई शुड ऑल्सो ट्राई एक्टिंग? Oh no, not about it. I'm very happy, I'm very happy to see that, मुझे एक अलग ही खुशी, call it a kick, that when I see my actors whom I have, seen, I put them in a role, are doing something, वो एक खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है. I mean, I'm not, luckily I'm not addicted to anything, no drinks or smoke or any of these things. So वो kick वाला शब्द शायद गलत हो, but एक kick वो वाला kick ही होता है. I feel कि वो एक अलग ही फीलिंग है कि वाओ यार This is also a नशा. या भले वो एक अंकल हो, भले वो एक लेडी हो या एक यंगस्टर हो या एक बच्चा है, that happiness for me, I think I feel complete when I see these people being successful. Yeah, so I guess that's why I've been able to stay longer. It's been a struggle because I've been fighting for a lot of actors, to prove that yes, he's worth it. It's not just me, it's the whole cycle, it's the whole line of approvals. And also now I'll say in so much competition is in all the fields, so any competition Janet casting is also facing? Don't you ask. Because आज जो competition C का है और वो N का है is two different things. Because today it's become, I'm sorry to say, but everybody calls themselves a casting director. What is a casting director? A casting director is a person who casts and he directs a person to, direct something and do something. He informs, he is responsible for the casting. True. He is responsible sitting in front of the production house or the channel and say, yes, I know that this actor is good. This has happened when I did my part of shows and I proved successful. बट सैडली आजकल सब लोग अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर बुलाते हैं. उनका कास्टिंग इतना ही है, नंबर्स निकालो, कॉल करो, तुमको ऑडिशन देना है और वो फॉरवर्ड करना है. सो दैट इज नॉट अ कास्टिंग डायरेक्टर, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और कास्टिंग आई डोंट नो व्हाट. बट या सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी एक अलग ही वो है. क्योंकि कंपटीशन तो हर चीज़ में है. Right. बिकॉज जहाँ पे टुडे
मेरा caliber of casting is there who wants yet come to me because they know that I can give you that class. But there are people who want to वो कम पैसे में काम चाहिए वो सिर्फ। मतलब वैसा। काम चलाओ चाहिए तो उनके पास जाएं. So that's okay. I mean it's a game where everyone plays. So yeah, we are part of it. So what is the mission of Janet Casting now? So Janet Casting Hub has and always has been, as I told, as also you are mentioned it in the very start, जी. remains a passion like to promote actors and to cast for films, serials, web series, ads, wherever. So one thing for sure is we don't take commissions and we are very clear about it and we are very happy about it. Yes, we take 1,000 rupees, which is on my web page. It's not for our. We don't register for the. मतलब कि आपको काम देना है उसके बाद हम ना ही कमीशन लेते हैं. 1,000 अभी सीधी सी बात It's है. very minimum. No, it's not with a question of minimum. It has to be. I'm running an office with staff, with digital. Everything is digital. एक कैमरा, एक लाइट्स जो जाता है. I'm sure आप लोग aware हो. Is like cost you. True. So everything costs you. So I don't take commissions. So everything if I have to do, तो मेरे सैलरी में उतना नहीं हो रहा है. मेरा जो सैलरीज आई गेट एंड पेइंग माई स्टाफ एंड रनिंग एन ऑफिस दो अलग चीज़ है. एंड आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 15 years 2011 or 12 I think I've started. So till date I have continued taking only 1,000 bucks. If I was greedy and I was going to make money over it, I would have made it 4,000 to 5,000 जो आजकल बाहर लोग ले रहे हैं 5,000 plus commission. So I don't understand that logic. But end of the day we continue to take 1,000 because that suffices our web page criteria. So and no commissions for that. So yeah, उतना ही हमारा. I'll continue working till the day we can give our best. बाद में आगे तो बगन. So any vision you have thought of कि अभी आज से 5 साल बाद Janet Casting has reached? So casting now has gone in a very different mode and now even I am seeing that casting तो रहेगी देखो होनी है तो too soon to say, but yes, I'm working on some international projects and maybe very soon I'll be interlinked with them to do some really good ones for UK and all. I am almost there, but too early to speak right now. So then it will be very easy for me to have actors with us who are also internationally working. So it's almost there. We are almost finalized everything. Yeah, but too soon to tell right now. So I am looking. We'll be waiting for the day. Yeah. So basically, the question was very valid because 5 years from here, I'm really looking at our actors, jo talented actors and who are around can go abroad and can shoot if be it ad, be it and their web series where they need Indians or whatever it is. So we can work around it. So it's working on a very good space. Let's see how it comes out. तो जैसे अभी आपने इंटरनेशनल की बात निकाली है तो जैसे आई एम वेरी फाउंड ऑफ के ड्रामास एंड ऑल. सो व्हाट हैपेंस कि हम देखते हैं कि हमारे इसमें दिख जाते हैं, हम बोलते हैं अरे फॉरेनर्स एंड ऑल. तो वैसा वहाँ क्यों नहीं होता? ऐसा कभी आपने सोचा? मतलब मैं सोची कि के ड्रामा में क्यों नहीं इंडियंस होते हैं? नहीं क्यों के ड्रामा में तो किंगलैंड उसमें समीर जो बनाया था भले दिखा उन लोगों ने कि किंग ऑफ सऊदी है वो इंडियन ही था वो. So and if you see a lot of series and not only series in films you see today Indians have a very good. They're recognized. I've been watching certain because I watch a lot of series as well as a lot of films. Kingland was the fabulous. And Sameer has left that touch of the Indian thing. Exactly. Though it was supposed to be he was supposed to be a Saudi guy, but Arabic guy. But that thing remained. Also, I saw a couple of films where the main character was played by Indians. But she that lady was settled in USA and she's an actress in USA but she comes from an Indian origin. So there is a lot of space. Now the people whom I'm speaking with UK and New Zealand, because my brother happens to be in New Zealand and he does some ads and all there. So there's a lot of space where we've realized कि अपने actors जो talented हो या interested हो can go shoot and come.
things have become very. So ma'am, whenever you're doing K-drama, then please remind me. K-drama, it's not my cup of tea. It's an awesome one and it's in Korean make. But yes, it's lovely. No, it's very nice about thing, मैम, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ अपना एक एक्सपीरियंस. लाइक माई फ्रेंड ऑफ माइंड, शी स्टेज इन जयपुर, तो शी गॉट अ कॉल जस्ट लास्ट वीक की बात है कि शी गॉट अ कॉल फ्रॉम एनी कास्टिंग थिंग फ्रॉम मुंबई एंड शी सेड मी कि मुझे मेरे बेटे को एड में रोल मिल गया है, बट दे आर आस्किंग 6,000 रुपीज़ फ्रॉम मी. तो आई सेड फॉर व्हाट? दे सेड कि नहीं, उन्होंने कहा कि पहले हम लोग इधर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, तो वही चीज़ आपने निकाली. बिकॉज बहुत सॉरी दैट ओनली आई वाज सेइंग कि जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कॉल्स आते हैं एंड हूएवर नॉट फ्रॉम मुंबई, दे डोंट नो, दे गेट इनटू दैट ट्रैप कि हाँ मुझे ये कास्टिंग एजेंसी से काम कॉल आया, मुझे काम मिलने वाला है एंड ऑल. तो प्लीज़ इससे बच के रहिए. मैं कहूँगी कि जैनेट मैम को तो इसका बहुत अच्छा बोला अंजलि जी ने, बिकॉज we are shocked. The genuine casting directors are super shocked. इतना काम? I mean, when you people, I have actors who come and tell, आपका audition updates क्या है? Hello, good morning. What audition updates are we talking about? And आप यकीन नहीं करोगे, जो requirement ही नहीं है. अब मैं कर रही हूँ एक शो, समझो मैं चलान कर रही थी, खुद प्रोड्यूसर ने डाल के भेजा कि दिस इज अ फ्रॉड रिक्वायरमेंट. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था. देयर वाज जीरो रिक्वायरमेंट. वो उसका देयर वाज नो रिक्वायरमेंट. पर हर जगह पोस्टिंग पे, इंस्टाग्राम में, हर ग्रुप्स में, मनी आल्सो ऑलरेडी पोस्ट इंस्टाग्राम में लुकिंग फॉर अ लीड एंड पैरेलल. माय कास्टिंग इज ऑलरेडी डन, द शूट इज गोइंग. द प्रोड्यूसर आस्क्ड मी टू पुट अ पोस्ट सेइंग कि ऑफिशियली आई एम द कास्टिंग डायरेक्टर एंड आई डोंट नीड any casting and this is a fraud one. एक टाइम नहीं हुआ है. A lot of genuine casting directors of ours are shocked. They're saying यार हम मतलब हर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में कुछ भी रिक्वायरमेंट आए 2 दिन का खुद डालते हैं. नीड सो दिस मच दिस मच दिस मच दिस मच. एंड वेब सीरीज के नाम पे तो बहुत खेलते हैं. झूठ है. एंड आई टेल यू, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो बोल रहे हैं कि ये पे करो वो पे करो. इनफैक्ट बड़े बड़े एक्टर्स, नोन एक्टर्स, I've spoken to one very known actor. He saying कि अरे he was for साउथ का फिल्म के लिए उसको कास्ट किया गया. अच्छा. बोला गया तो उसको बोला कि आपको इतना, आपको ये वीज़ा के लिए इसको पैसे भी आपको देना, बाद में आपको. He said इतना जेन्यून लेटर था, इतना सब कुछ कॉन्फिडेंट लेवल था. वो पर्सन बोला कि नो. देन ही जस्ट कॉल मी एंड टोल्ड मी, जाने सच होगा? मैंने बोला I don't know. I said give me a minute, let me check. So luckily I was in touch with some people from a very south में, कुछ अच्छे लोगों के साथ, कुछ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो बहुत अच्छे लोग थे. एंड ही टोल्ड कि ऐसा कुछ नहीं है. ही सेड ऐसा कुछ नहीं है. बोले कि हम लोग ऐसे कुछ काम ही नहीं, मतलब we don't do that. And then after when this guy went and complained to the police and मालूम पड़ा he was a fraud. And the limit. And the actor was the joke of the day. Is the actor was a very very known face. Can you beat it? Okay. तो अभी अपने बेचारे young actors who have no, and these guys are so, I can't convince that way the way they can convince. Oh awesome. आपको ऐसे बॉटल में उतारेंगे ना, आपको लगे कल का कल ही मैं शूट कर रही हूँ. That is the, you know, and then they will like, okay यार ट्राई करते ना, गया तो गया, 10,000 ही जाएगा. हाँ मैम, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ. शायद 2 साल पहले जब मैं भी आपसे भी मिली थी जब, तो आई गॉट अ लेटर ईमेल फ्रॉम द ऑफिशियल मेल आईडी ऑफ सब टीवी, तारक मेहता. ऑफिशियल मेल आईडी, मतलब मैंने मेल आईडी तक उनके वेबसाइट पे चेक किया. एंड ही आस्क्ड कि हाँ बैंगलोर में आके आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको बैंगलोर आके ये सब करना होगा. तो इनफैक्ट हम तो चलो इसी में से हैं, तो बिकॉज ही सेड ही हैज सीन समवेयर मेरा फेसबुक पे, तो आपको आके इतना पे करना पड़ेगा. तो मैंने सोचा कि ठीक है. ही सेड कि आर्टिस्ट कार्ड वगैरह हम सब बनाएंगे और वहाँ पे मैंने बोले जब तारक मेहता है ही यहाँ पर ऑफिस, व्हाई आई हैव टू गो देयर? ही सेड नहीं वहाँ पे कास्टिंग चल रहा है, नया सीरियल है. पूरा आप विश्वास नहीं करेंगे, उनकी वेबसाइट पे जो ऑफिशियल एड्रेस है वो सेम मेल आईडी से मुझे मेल आया हुआ था. आई वेंट टू द तारक मेहता के ऑफिस में एंड आई आस्क्ड कि यही आया. नो दिस इज फेक. ही सेड बट हाउ कम दे आर यूजिंग द सेम मेल आईडी विच यू आर. इतना आजकल ये फ्रॉड्स बढ़ ज़्यादा है. आई मीन दिस इज नथिंग. you get shocked the way the fraud is happening is to what level. मुझे कुछ किसी को मिला, कोई तो somebody took an her name is Parveen Kaur. They took 5 lakhs just to introduce me. And I meet free. अपॉइंटमेंट लेना है बस आप लोग को, अब मैं हूँ अवेलेबल तो मैं मिलती हूँ. राइट. सो शी ऐसा भी हो रहा है.
and you can't blame these actors because they are all from ऐसे places where they think कि यार ये होता होगा, हाँ. लाइन तो मिले, and problem है कि you have no idea, but now the recent calculation shows 30% are genuine, 70 are frauds. So उनसे बचना नए एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल And I really feel sorry. I think you should Google, you should check Instagrams, you should find out. My next question was that only कि मैम we will suggest you कि I will just request you actually कि प्लीज़ आप कुछ उनको बताइए जो नए एक्टर्स हैं, उनको आप क्या एज अ कास्टिंग डायरेक्टर एडवाइस देना चाहेंगे, हाउ दे शुड स्टार्ट अबाउट इट. You have to find out first. आप Google करो उनको, Instagram पे check करो, and then after that check with 10-15 actors. See, audition updates मिलना बड़ी बात नहीं है, वो हम भी 50 झूठ दे सकते, क्यों देवे? And you have to understand, update वो देता है जिसको मतलब these most of the coordinators do that. They just do that because उनको रिक्वायरमेंट आता है कोई कास्टिंग डायरेक्टर से या कुछ, और वो ट्राई करते हैं. सो बेसिकली एक हाथ मारते हैं लोग, एंड और मे बी दे मे बी फ्रॉड्स, सो यू नेवर नो. जेन्यून कास्टिंग होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स जेन्यून कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, मानती हूँ ये बात को, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द रॉन्ग पीपल एंड यू हैव टू जज. डोंट बी इन हरी, फाइंड आउट, चेक, go to the office, judge yourself, and learn to see कि हाँ ये कास्टिंग डायरेक्टर ने इतना काम किया तो वो जेन्यून है, बिल्कुल काम नहीं किया, कुछ नहीं काम किया और सिर्फ बोल वचन दे रहा है. You will have to check there. You have to do a lot of checking before you understand who's genuine and who's not. राइट. एंड इवन आई विल से कि जैसे होता है कि आप लोग बिलीव कर लेते हो, आपको बोला जाता है कि आपके लिए आप सिलेक्ट हो गए हो, तो जब आप सिलेक्ट हो गए हो वो रोल अगर आपके लिए है तो वो आपको ही मिलेगा. तो इतनी जल्दी नहीं है कि आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं तो डाल के आपको ट्राई करना है. Okay, दैट इज योर चॉइस. एंड ये जो बोलते हैं ना कि आपको कार्ड बनाना है, 6,000 देना है, 10,000 देना है, जैसे हम बात कर रहे थे, तो भाई नहीं, आप बोलो मुझे साइन करने दो, तो पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत झूठ बनाया है आजकल, बोले 2 दिन में शूट करूँगा, डोंट वरी. So I mean these things you have to be very, and check with the production house. आजकल everything is online. For example, if Quantilo हो या एक स्वास्थ्य को, उनका फ़ोन नंबर लो, कॉल करो, प्रोडक्शन हाउस से बात करो या उनका कास्टिंग डायरेक्टर से बात करो. Find out. Now supposing I am only doing some, let's say I am doing Swaraj, I am doing Chalang, so call up, find out कि हाँ भाई यही है क्या, before taking a wrong call. But you have to understand, you can't mess with the right directors. You have to know कि हाँ कास्टिंग डायरेक्टर जेन्यून है, तो वो जेन्यूनली वहाँ पे आपको रहना है, और उनको आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते. सबसे बेस्ट तरीका है जैनेट मैम को कांटेक्ट कर लीजिए, आपको एकदम गाइडेंस भी मिल जाएगा एंड यू विल गेट द बेस्ट. अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको रोल जरूर मिलेगा यहाँ से, ये मैं कहूँगी. टाइम लग सकते, देखो सबको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको काम यूं ही मिल जाएगा, आप आ गए बस आप अमिताभ बच्चन आपको मिले, ऐसा नहीं. अमिताभ बच्चन भी बहुत स्ट्रगल कर चुका है, इतना स्ट्रगल कर चुका कि ही वाज ऑलमोस्ट लाइक ही वाज गिवन अप. शाहरुख खान 15 days ही वाज इन द स्लीपिंग ऑन द रेलवे स्टेशन. जितेंद्र came, he was a junior artist, that मैंने बोल रही हूँ, he has told in his own interviews. Then there's मिथुन चक्रवर्ती, लास्ट में एंड में जूनियर आर्टिस्ट का काम बिना डायलॉग, पर डायलॉग इतना पसंद आ गया था कि उसका जो लाइवलीनेस, उसका जो द वे ही वाज परफॉर्मिंग, ही न्यू देयर वाज समथिंग इन इट. ट्रू, ये है, उसको मैं मना नहीं कर सकती. विदाउट लक कुछ नहीं होता है. मैं लक तो नहीं बोलूँगी, मैं ब्लेसिंग्स बोलूँगी. ऊपर वाला का ब्लेसिंग्स होना चाहिए. आई पर्सनली डोंट बिलीव इन अ थिंग नोन एज लक. आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन ब्लेसिंग्स. पेरेंट्स, माँ बाप, अच्छा कर्म करो तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगा, या स्ट्रगल या हार्ड वर्क. दीज आर द ओनली थिंग्स दैट वर्क फॉर अ ह्यूमन. रेस्ट ऑल इज फेक एंड दे आर ओनली टाइमली, बट यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग इन द एंड. सो गो फॉर द राइट थिंग्स, डू नॉट गो फॉर जल्द में. कुछ नहीं मिलना है आपको, कुछ नहीं मिलना है. कोई बोले कि यार आ जाओ तुमको मैं आज हीरोइन बनाऊँ, भूल जाओ. बोलेंगे आई नो लॉट ऑफ एक्टर्स, स्पेशली रीसेंट, आजकल बॉयज़ भी पुअर, बच्चे लोग, बच्चे नहीं गए, गर्ल्स का तो है ही, पर बॉयज़ भी, वो लोग, आई हर्ड अबाउट इट कि वो व्हाट्सअप पे कुछ जो सो कॉल्ड अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर, जो नहीं हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स, जो अभी बहुत सारा आ रहा है, लोग कॉप्स आल्सो डूइंग गुड वर्क कैचिंग देम, एज वेल एज अ लॉट ऑफ फैटर्निटी ऑफ आवर इंडस्ट्री इज हेल्पिंग दीज एक्टर्स बीइंग कॉट, सॉरी दीज फ्रॉड पीपल बीइंग कॉट. तो वो आपको इतना कन्विंस करेंगे, पैसे तो अलग बात है, लाइक टू स्ट्रिप नेकेड और टू डू समथिंग रॉन्ग,
इतना आपको कन्विंस करते हैं पूरा लोग एकदम overpower कि कर वो लेते हैं। बोलेंगे कि यार अभी यार इसको ही तो भेजना है पिक्चर, नंगा पिक्चर तो भेजना है, अरे मुझे एक ही टाइम तो करना है इतना, बिकॉज आई हैव मेट एक्टर्स हु आर डिवास्टेटेड, हैव लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई एम लाइक रिलैक्स, टेक इट एज अ रॉन्ग सपना, आइदर गो अहेड और गो बैक होम। बट जो याद रखना, दिस इज, आई एम रिपीटिंग टू ऑल द न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक, लिसन, इफ समबडी इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये करने से आपको वो मिलेगा, ये करने से वो होगा, गलत। क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ सोएगा या ये सब गंदा काम करेगा, जो कपड़े निकालो, ये करो, द रॉन्ग थिंग्स, वो आदमी यही देखेगा कि कितना जल्दी तुम इस इंडस्ट्री से बाहर भागोगे। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसका पोल खुलेगा, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है। आई एम 30 years in this line, check with anybody, never asked even done any raunchy thing or talked any raunchy thing or done anything. So please be aware of these fraudsters who are here to only spoil the name of the industry, which is not like that. देखो हर इंडस्ट्री बुरा होता है, अपना इंडस्ट्री भी है, बुरे लोग अपने में भी है, अपने में ज़्यादा है बिकॉज गलत लोग ज़्यादा है, अच्छे लोग बुरे नहीं है। जो काम करने वाले लोग वो अपना इंडस्ट्री अपना काम के साथ कभी नहीं खेलेंगे, पर ये लोग वही लोग हैं जिनको टाइम पास करना है, टाइम पास करके वो तो निकल जाएंगे, पर नाम तो बदनाम हमारा फिल्म इंडस्ट्री हो रहा है। एंड दे यूज यू, मतलब इवन फीमेल्स के साथ ऐसा बहुत होता है कि दे से कि हम लोग ऑडिशन लेंगे आपका, इस पे आप कुछ वेस्टर्न पहन के बैठो, ये जो आपने चीज कहा, ये दिस इज हैपनिंग। you have to remember one thing, if somebody is trying to show you a lollipop, so be careful of the lollipop, and you know that lollipop do not ruin your life. Yeah. लॉलीपॉप तब तक ये करो कि जहाँ पे यूँ जिंदगी में जब आप सोओगे तो आपको एक ना टेंशन ना एक गिल्ट के साथ आपको सोना पड़े। हाँ, you should face yourself. Just be able to face yourself in the end of the day. हाँ. So don't do anything to that extent because it's not worth it. Because COVID times I had bought these things more, I think so. The lockdown, the virtual things are happening more. Yeah, digitally बहुत सारी चीज़ हुए, but yeah, unfortunately we have to be aware. really You have to be sorry alert. for I don't know क्या गिल्ट के साथ लोग रह सकते हैं, but it's very sad and really hope for especially the new kid generation. But there are also some people, I've recently faced one kid who came and did registration of $1,000. 6-8 महीना भी नहीं हुआ. He says that I have to he sent a mail which my lawyer is looking into. I have to pay him 1,000 rupees plus 10,000 rupees or whatever it is for the mental tension that I've given him for what God knows. Oh, okay. He's not even come here, but he's done an online audition, or it takes time. And we called him for a project for Swaraj. फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में बोलता है, कॉल्स माय टीम एंड सेज, अरे इन लोग का व्यूज नहीं है, कॉन्टिलो स्वराज व्यूज नहीं है, मैं इनका शो नहीं करूंगा, नाम लाइक हेलो Narendra Modi has promoted that show. Exactly. So that is the knowledge these people have, and he was like on social media, I will बदनाम करूंगा मैं. I said go ahead. Defamation case मेरा lawyer है जो पीछे करेंगे. अच्छा. And then also as me, he has told me that on the mail page, so he has told me that I have to publicly, अच्छा उसके टर्म्स है कि 1,000 के ऊपर मुझे जो भी उसने खर्च किया 10,000, क्या पता नहीं किसके लिए 10,000 खर्च किया, आया तो नहीं है ऑफिस, बट जो भी ऑल द मनी वॉट एवर ही स्पेंड, कट टू सेकेंड दैट आई हैव टू publicly announce that I am a fraudster. Wow. And I am not into casting, and so my lawyer is taking over that, but that's the joke. So these are these people. So it is सोशल मीडिया. अभी सोशल मीडिया कैसे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बात मैं करना चाहती हूँ. द आइडिया हियर इज टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया बिकॉज ही इज डिफेमिंग मी विद सोशल मीडिया व्हिच इज अ रॉन्ग थिंग. तो जेन्युइनली आपको पता है मैं एक जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर कितना शोज कर चुकी हूँ. अभी उसका एक रॉन्ग फीड के लिए और गलत इसके लिए, तो जो अच्छे लोग आने वाले वो रह जाएंगे, वो बोलेंगे यार पता नहीं है फ्रॉड होगी. वो तो चलो लेटर ऑन लाइफ में जब वो जानेंगे कि कौन फ्रॉड है कौन नहीं है, वो बाद में की बात. अपना दिमाग भी होता है कुछ. बट कहने का मतलब है कि दीज आर द पीपल हु स्प्रेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड दे हैव टू बी टेकन टू टास्क. दे टॉक अबाउट द व्यूज एंड लाइक्स, जबकि वो मैटर नहीं करता. आपको अपना एक्टिंग दिखाना है, वो उसमें तो आप जीरो. सो यू कांट हेल्प इट. दैट इज द प्रॉब्लम. सी आई हैव सीन पीपल जो एक शब्द डायलॉग नहीं बोल पाता है. मैंने खुद देखा है. पर उसको वो इतना पैशन, जैसा आप बोल रहे हो कि एक आता है कि नहीं मुझे ना मैडम मैं करके दिखा. अरे क्या मेहनत.
they'll come in hijra ka kapda, they will come in this policeman ka kapda, they'll come in pune ka kapda, they will come in vegetable vendor ka kapda, Bihari accent, South Indian accent, and today they have proved themselves. Yeah, true. They've succeeded. मेहनत, हर लाइन में मेहनत है, पर ये लाइन में थोड़ा ज़्यादा मेहनत है. But it's only that कि I have seen people, कहने का मतलब यही है कि I have seen people who cannot say one line of word, but today they are performing very good. Now he's doing a lot of shows and he's doing web series. I won't name the person, but वैसे मेरे पास बहुत सारे actors हैं, males and females, who have proved themselves after a lot of struggle. But when I say struggle, you have to do healthy struggle, not like this. This वाला struggle एक गलत struggle है. स्ट्रेस स्ट्रगल नहीं है ये. नहीं, गलत मतलब struggle. मैं कहूँगी कि हर ऑडिशन के साथ गलत कहीं लोग ना के कहीं साथ हम struggle लोग, मत करो. हाँ, हर ऑडिशन के साथ कहीं ना कहीं हम बहुत निखरते हैं. Exactly, yes. Because if you I'll- learn a lot. You learn a lot. Because if I'll speak about my show, I've completed 120 episodes. तो on the first show आप देखोगे और अभी देखोगे तो the confidence has raised up. जमीन And आसमान that's का why फर्क I'm है. here with ma'am. No, but that's a fact. I have seen कि आप देखो, आप कहीं भी कोई भी सीरियल में देखो या कुछ भी देखो, ज़्यादा सीरियल्स में दिखता है बिकॉज वो कट टू कट बहुत सारा हम लोग शूट करते हैं. सो जो पहले मतलब एक्टर थोड़ा मतलब वो ऐसा डरा हुआ दैट उसका शूट थोड़ा मतलब उसका एक्सप्रेशन 5वें एपिसोड में 10वें एपिसोड में 100 एपिसोड में सुपर all content of an number. So it's like I always tell all my actors this, it's like learning a cycle. When you कार हो, साइकिल हो, कुछ भी, जब तक आप चलाओगे नहीं आप सीखोगे नहीं. और आप बोलोगे मैं कार में सिर्फ नहीं ऐसे जगह पे चलाऊंगे जहाँ पे वो नहीं है, खड्डे नहीं है, खड्डे नहीं कहीं ट्रैफिक ही नहीं है, तो आप वहाँ से आप चलाओगे. It's like giving audition with but nobody is watching your audition. But your challenge is when you're doing auditions like that, जहाँ पे and you're going for a shoot like that, जहाँ पे आपका ट्रैफिक है और आप कर पाओगे. I get a lot of actors who say कि मैम ये आप ना इतने सारे लोग यहाँ पे ना, एक ही मेरा स्टाफ रहता है वहाँ पे या 2 रहते हैं, एंड वी सी इट थ्रू कैमरा, आई watch all the auditions to camera, एंड हमारा वो जो कलर है ताकि हमारा स्टाफ भी कभी कभी देख सकते हैं कि एक्टर कैसे काम कर पाते हैं, क्योंकि व्हेन वी नीड द ऑडिशन वो साइलेंटली हम लोग करते हैं. बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स सेइंग दैट मैम वो प्लीज़ वो बंद करवा दो, मैं मुझसे नहीं हो रहा है. अरे आपको 4 लोग दिख रहे हैं, आपको नहीं हो रहा है, तो 100 लोग के सामने आप करोगे कि कम से कम 150 का एक वो रहता है. जी जी. योर वन का जो क्रू रहता है 100 to 150 का क्रू, आप 4 लोग के सामने नहीं बोल पाओगे तो आप 150 क्रू के सामने तो आप पूरा शिवर ही करोगे. आई नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो ऑडिशन इतना बढ़िया देते हैं एंड वो खुद अपने आप को पूछे कि मैम मैंने इतना अच्छा ऑडिशन दिया, मेरा क्यों नहीं हुआ. बट देयर इज अ लॉट टुवर्ड्स इट. Like once you are auditioning, we watch at the eye movement, we watch at your expressions, we watch at your body language, and it's not me alone. There is then the creative, then there is the producer, there is a channel who are involved. मतलब मना करते बाद में कोई ना कोई. So it's like a filtering. Cut to, I've seen a lot of actors who do very good audition in front of the on the day of the shoot. Lights on, they are completely blank. डायलॉग भूल जाते हैं. इट्स अ फोबिया. उनका गलती नहीं है, नहीं वो नेचुरली हो जाता है, नहीं हो पा रहा है. सो दे लाइक टू क्विट इट और वर्क ऑन इट. या सो मैम जैसे कि अभी आपने कहा कि हाँ लोगों को टाइम लगता है, एंड इवन ऑडिशन क्लियर होने के बाद व्हेन दे गो फॉर द ऑडिशन, तो ऐसे कभी बहुत सारे आप चैलेंजेस तो रोज ही फेस करते होंगे काफ़ी कुछ. या प्लेंटी. तो आप क्या चाहते हो, मतलब होता है ना कि अभी कोई एक्टर आया है पैशनेटली, उसने ऑडिशन दे दिया, तो हाउ इज़ द प्रोसेस, हाउ इट गोज, लाइक उसने ऑडिशन देने के पहला हम लोग ऑडिशन, एक एक्टर ऑडिशन देता है, हम लोग उसका प्रोफाइल देखते हैं कि उनको लगता है कि हाँ ये हम काम दे पा रहे हैं, तो ऑडिशन सिलेक्शन यू विल डू, मतलब इसमें भी एंड देन वी आस्क देम टू रजिस्टर ऑन पेज, ताकि भी योर रजिस्टर आपका ऑडिशंस ओके. तो जैसे आप रजिस्टर करते हो अपना पेज पे, तो आपके जो ऑडिशंस है वो और हम जो ऑडिशंस यहाँ पे करते हैं दोनों हम लोग ओपन कर देते हैं. इट्स अ प्राइवेट, ताकि कोई और मिस ना करे उस चीज़ का, क्योंकि दैट इज ऑल्सो थिंग कि जब हम लोग प्राइवेट इसलिए करते 1000 रुपये इसलिए लेते ताकि वो प्राइवेट हो. प्राइवेट इसलिए ताकि पीपल डोंट राइट फालतू, यू नो ये भी हुआ था स्टार्टिंग में. हम लोग ऐसा नहीं था, हमारा कुछ 1000 पे करना वेब पेज खोला था, पर एक्टर्स वेयर स्पेशली द गर्ल्स एंड खुद बॉयज़ के फ्रेंड्स, अरे क्या चड्डी में ऑडिशन, अरे उसका ऑडिशन ऐसे क्या ऐसा ऑडिशन. आई मीन यूर
प्लेटफॉर्म, हाउ कैन यू, एंड द वे दे ह्यूमिलेट द गर्ल, अरे इसको तो एक्टिंग ही नहीं आता है, उसका तोबड़ा की वजह से काम मिल रहा है. Start judging. They is not judging, they humiliate and they are like, I mean they are losers, but they try to completely, you know, demotivate the actors, and they have to remember that they are only not reading, thousands of people are reading. True. Plus channel people are reading, then productions, whoever is open to that web page. So then we have to tell people कि भाई आप 1000 रुपए दो, आपका प्राइवेट हम करेंगे, ताकि this is only between you, me, the channel, production, creative. We know who's coming to the platform, we know who's watching the audition. इसलिए आज तक कभी कोई mess नहीं हुआ है. There was never an issue then. So that was one. Cut to we also have seen कि you know, when we work on these things, okay, आपको हमको लगा कि आपको हम काम दे पाए, then we put you on the web page, we tell you to register, put you on the web page, then आपके auditions हम 10 जगह, मतलब वो जाता है, जब भी हम कोई भी शो हम कर रहे हैं वो हर जगह आपको ऑडिशंस जा रहे हैं. तो जब आपके ऑडिशन जा रहे हैं तो जहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाओगे वहाँ पे आप काम करें. बट इट्स अ स्ट्रगल. सी इट्स फॉर एग्जांपल, अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आई नीड एन 18 to 22 years old रिक्वायरमेंट आया, 18 to 22 years old फीमेल या मेल. उसमें 1000 कैटेगरीज है, 1000 कैटेगरीज. कर्ली हेयर, डस्की, गोरा, राउंड फेस, मुस्लिम, हिंदू, बंगाली, हाइट, बॉडी, लाइक नाउ व्हेन आई एम डूइंग स्वराज, तो वहाँ पे 40 to 45 ईयर्स का हमको, लाइक 35 to 40 ईयर्स का बहुत सारा एज ग्रुप का लोग चाहिए. Now that doesn't mean कि सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे वो 40-45 ईयर्स है. वो एक 45 ईयर्स क्या रोल है, क्या लुक है, क्या यू नो द वे दैट फॉर दैट रोल उसका डायलॉग्स कैसा है और वो परफॉर्म क्या करेगा, उसका लुक्स, एवरीथिंग मैटर्स. एंड हर शो में इट्स फैमिलीज. मतलब हम पंजाबी कर रहे हो तो पंजाबी फैमिली ज़्यादा वो सूट हो जाएगा. एक मराठी को वहाँ पे आउट ऑफ द ब्लू नहीं रख सकते. अच्छा, नाउ कमिंग टू से दैट, आई डिडंट मीन दैट कास्ट वाइज. इट्स वी प्रेफर कि हाँ पंजाबी है तो पंजाबी वाला लुक वाइज, हाँ को यू नो कि द फैमिली इज ऑल लाइक अ साउथ इंडियन फैमिली. तो कितने लोग हैं ऐसा कि साउथ इंडियन तो होते नहीं, बट दे एक्ट एज साउथ इंडियन, बट एक लुक तो जाना चाहिए वो साउथ इंडियन लुक. राइट. सो इफ आई एम टेकिंग एन मद्रासी, या डार्क वाला मद्रासी, तो मद्रासीज गोरे होते हैं ऐसा नहीं है, पर डार्क वाले मद्रासी, हाउ कैन आई टेक अ पंजाबी, हाउ कैन आई टेक लिंक? इट्स सिंपल. यू आर एन ऑन एंड ऑन पंजाबी लुक फॉर मी, अ मदर, सॉफ्ट फेस Punjabi type of mother. Yeah. So that is where you fit. You cannot fit in a Madrasi. Yeah, true. You cannot even fit in something which is very docile, very soft. मतलब you know कि बिचारी. You look at that. You are. So it's about the caliber of different looks and where you fit. Yeah. So that's how it's judged, and then we send it across, and then जो shortlist होते हैं तो उनका auditions मंगवा लेते वापस lines में, and then या तो डायरेक्टली शूटिंग का डेट्स फाइंड आउट करते हैं, शूट पे डाल. सो आवर वर्क इज मैक्सिमम टू गिव पीपल शूट. पर जो आते हैं ना लोग, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि हमने रजिस्टर किया पर हमको तो कोई अपडेट ही नहीं मिला, हमको ऑडिशन ही नहीं मिला. वी आर हियर टू पुट यू ऑन अ शूट, नॉट टू यू नो गिव अपडेट्स. वो तो बहुत सारे लोग पैसे लेकर ऑडिशन अपडेट्स तो धंधा ही बना दिया इन लोगों ने. वो और कास्ट कोऑर्डिनेटर्स जो 50 ऑडिशंस ग्रुप्स बना के, वो सब की जरूरत कास्टिंग डायरेक्टर्स को नहीं है. प्लीज फाइंड अ जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर हु डज ऑल दिस मैडनेस. वी गॉट बेटर वर्क टू डू देन गेट इनटू ऑल दिस टाइम पास. Wherever you are investing, invest on the right place, I'll say. मैम थैंक यू सो मच. आज अपने बिजी स्केड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला. एनी मतलब हाउ यू फेल्ट ऑन माय शो? Yeah, it was nice. See, what I like about this show is that you are trying to let the actors know, or people who want to be actors, you know, that path which is really missing. Yeah. So I really hope your reach is good and people will see your videos and understand where and whom to approach. It's a fab job. Yeah. Keep it up. Thank you so much. Hello मैम. मैम आपका नाम? मैं अनीता अग्रवाल. ओके अनीता ग्रोवर जी. मैम मैं कहूँगी कि आप भी लगता है आपको भी एक्टिंग का है शौक, तो आप कौन सा सपना लेकर आए हैं? जी मैं अपना सपना पूरा की भी हूँ, काफ़ी सारे काम किए हैं मैंने और सपना पूरा हुआ है मेरे. जैसे उन्होंने बताया फ्रॉड लोग तो मिलते हैं, लेकिन जैसे जेनेत में मैं
एक अच्छे हब है इनका। यहाँ जो भी आता है यहाँ इनसे कभी भी फ्रॉड नहीं होता है। तो मैं भी यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे कभी भी फ्रॉड नहीं हुआ हमारे साथ में। आज एक बच्चे की भी कास्टिंग करवाई है हमने और काफ़ी अच्छे काम किए हैं मैंने। आपके अंदर अगर जुनून है काम करने का, ये बात सच है कि हम सिर्फ शौक़ पूरा करना नहीं है ये, आपके अंदर अगर एक्टिंग की जुनून है ना तो ही आप काम कर सकते हो, आपके अंदर होनी चाहिए। यस और मैम थैंक यू सो मच, और आपके अंदर मुझे दिख रहा है वो लाइट, वो स्पार्क। थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। नाइस मीट यू। सेम है मैम। थैंक यू। तो चलिए किसी से बात करते हैं, कुछ उनसे जानते हैं। हे हाय, मे आई नो योर नेम? रमनीत सिंह। रमनीत सिंह। हाँ जी। सो रमनीत, आप जेनेट कास्टिंग से कब से जुड़े हुए हैं? मैं जेनेट कास्टिंग से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। Okay. काफ़ी टाइम पहले, एक्चुअली पहले तो शुरुआत ही जेनेट कास्टिंग से ही होती थी सबकी। 2013 में जब हम स्टार्टिंग, जब हम सब कोई भी करता है तो जेनेट कास्टिंग का कोई ना कोई रेफरेंस दे ही देता है जी। तो हमारी शुरुआत तभी पहले वहीं से हुई थी और कुछ ठीक ठाक काम मैंने किया है इनके साथ में पहले भी, और अभी फिर होप है कि कुछ अच्छा और करेंगे भी इनके साथ। जितना भी यहाँ पे आने के बाद जितना भी मुझे मिला है तो अच्छा ही मिला। वो जो मेरी एज थी उस समय उसके हिसाब से जितना भी मैंने काम किया वो अच्छा काम किया था। ये एडवाइस दे सकता हूँ कि एक्चुअली एक्टिंग में आना सिर्फ शौक़ पूरा करने जैसा तो नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ी तैयारी शुरुआत में ही करनी चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे आया था उससे पहले 2013 में यहाँ पे जेनेट मैम के पास आने से पहले 3-4 साल में थिएटर कर चुका था। ओके। इतनी तैयारी करने के बाद ही आया था। और फिर जेनेट मैम के पास आने के बाद में फिर कुछ टिप्स ऐसे मिलते रहते हैं ना, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो अच्छे होते हैं वो कुछ बताते हैं आपको कि आपकी हाइट अच्छी है तो आपको हॉर्स राइडिंग सीखनी चाहिए। मुझे याद है कि सबसे पहले उन्होंने यही बोला था जब मैं पहली बार आया था, तो कुछ बहुत अर्जेंसी में कास्टिंग चल रही थी और किसी शो में एक हॉर्स राइडर की ज़रूरत थी जिसकी हाइट 6 फीट होनी चाहिए। मेरी हाइट तो 6 फीट थी। मैम ने पूछा तुम्हारी हाइट कितनी है? 6 फीट। हॉर्स राइडिंग आती है? मैं बोला नहीं। अरे तो कब सीखोगे? एकदम ऐसा हो गया था वो, कब सीखोगे? तो मैंने कहा मतलब ये भी सीखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसे शोज़ अभी चल रहे हैं जिनके अंदर एक्शन आना चाहिए, हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए। तो वो जर्नी में कुछ ऐसे लोग मिलते रहेंगे तो पता चलता रहेगा और क्या सीखना है। राइट। तो थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। अभी आज के इंटरव्यू में मैम ने इतनी सारी हमें गाइडेंस दी, काफ़ी बातें बताई कास्टिंग के बारे में और किस तरह से इस बारे में हमें आगे सही राइट पाथ पकड़ना है। राइट पाथ पकड़ेंगे तो ही राइट डेस्टिनेशन मिलता है। तो आज के मैं ये एपिसोड को यहीं ख़त्म करूँगी एंड इसी तरह जुड़े रहिएगा, मिलते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मंचली अंजलि फिर से मिलूँगी आपको किसी और पैशनेट पर्सनालिटी के साथ अपने मैजिक मोमेंट्स विद अंजलि अरोड़ा में वेरी सून। बाय बाय।